Dear students, first of all of you are most welcome in my YouTube channel EPN Chemistry by धनंजय दीप। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो टीजीटी पीजीटी के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता के साथ तैयारी में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। 2016 के बाद अभी तक टीजीटी पीजीटी की कोई नई वैकेंसी नहीं आई है और इसमें इस महीने के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ में बहुत ही अच्छी अप्रॉक्सीमेटली 18,000 टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आने जा रही हैं। तो सबसे पहले तो हम उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जो अभी तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं और गंभीर हैं। और मैं आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोग अगर इसी प्रकार से अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता के साथ लगे रहेंगे, पूरी तन्मयता के साथ लगे रहेंगे, तो निश्चय ही आप अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो 18,000 की वैकेंसीज आ रही हैं, इसमें इनके एग्जाम्स में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे अभी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इसमें रीजनिंग के पेपर्स और जीएस के पेपर, ये दोनों भी उसमें ऐड किए जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ जो है टीजीटी के बारे में और पीजीटी के बारे में हम बता देते हैं। ये जो टोटल एग्जाम्स होते हैं, टोटल जो मार्क्स होता है एग्जाम प्लस इंटरव्यू प्लस वेटेज सब लेकर के, ये होता 500 का। 500 मार्क्स के एग्जाम होते, टोटल ये प्रोसेस है, जिसमें से 85% जो मार्क्स हैं ये आपके रिटन एग्जाम से आते हैं, पेपर से आते हैं जो आप रिटन देते हैं, और 10% ये आपके इंटरव्यू से आते हैं, और 5% आपके वेटेज होते हैं। जैसे टीजीटी के लिए तो बीएड कंपलसरी है, लेकिन पीजीटी, विशेष तौर से हम पीजीटी के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि टीजीटी में इस बार इंटरव्यू खत्म होने जा रहा, तो ये विशेष तौर से ये रेशियो जो है पीजीटी के लिए है। तो इसमें जो ये 5% है, अगर आप बीएड हैं तो इसके लिए आपका 1% वेटेज, अगर एमएड हैं तो इसके लिए आपको 2% वेटेज। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर बीएड एमएड हैं आप, भाई बीएड रहेंगे तभी एमएड रहेंगे, तो ये आप 3% नहीं पाएंगे, ये एमएड का ही 2% वो माना जाएगा, ये 2% आप वेटेज पाएंगे। अगर आप पीएचडी हैं तो ये आपका 2%। राष्ट्रीय स्तर के, अपने राज्य के तरफ से अगर राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेल खेला है या कोई गेम्स में भाग लिए, पार्टिसिपेट किए हैं एज ए टीम मेंबर, सदस्य के रूप में, तो आपको 1% का वेटेज दिया जाएगा। इस प्रकार से 5% का वेटेज है और 10% अर्थात 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। ये तो आपका पीजीटी के स्कोर के रूप में हमने बताया, स्कोर के बारे में। अब आपको बता रहे हैं कि प्रिपरेशन करने से पहले आप बहुत ही अपने जो है भविष्य के प्रति सजग तो हैं ही आप, क्योंकि अगर यहाँ तक आए हैं और इसकी प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, तो निश्चित तौर से आप भविष्य के प्रति अपने सजग हैं। और आशा ही नहीं, अपने पूरे विश्वास के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होंगे। तो इसी के साथ मैं विशेष तौर से पीजीटी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके साथ बराबर जुड़े रहेंगे। कोई भी अपडेट्स होगी उसको हम बताएंगे आपको। इसी के साथ ही पीजीटी केमिस्ट्री का एक रिवीजन कोर्स
इतने कम समय में पूरे कोर्स हो पाना संभव नहीं होता है। जो असलियत है, बहुत सारी जगह आपको ऐसे भी ऑफर आते हैं कि 2 महीने में पूरा कोर्स, 3 महीने में आप पूरा कोर्स। और अगर आप केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको पता होगा कि ये जो पूरा कोर्स है ये कैसे 2 महीने में ख़त्म किया जा सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। और आपको यहाँ पर पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि आप खुद ही मास्टर हैं, मास्टर ऑफ साइंस हैं, बट आपको गाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे और आप में इस समय केवल अंतर ही यही है, एक्सपीरियंस का। हमें वो अनुभव है जो विगत वर्षों में एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमने 5 सीरीज क्वेश्चंस के, वो क्वेश्चंस जो IITs में, PMT में, नीट में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इनकी हमने एक सीरीज बनाई है इन क्वेश्चनों को कलेक्ट करके। और अप्रॉक्सीमेटली 500 से लेकर के 1000 तक के क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं और इसको एक हम बुकलेट के रूप में उन स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। इसके लिए आपको, अगर आप सीरियसली PGT केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में लगना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे वीडियोस आएँ उसको लाइक भी करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए नई नई अपडेट लेकर के आवें। तो ये जो PGT के केमिस्ट्री का जो हमने कहा कि आपको बहुत शॉर्ट में हम ब्रीफ भी करेंगे और उसके साथ अधिक से अधिक प्रयास हमारा रहेगा कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराए जाएं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए, जिससे आप उसका अच्छा से अच्छा लाभ ले सकें। तो आपका ये सब्जेक्टिव तो आना ही है। और ख़ास करके TGT के भी उन स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा जो साइंस का देंगे, तो साइंस में केमिस्ट्री भी आएगा, तो इसी में से केमिस्ट्री के लिए वो भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। उनके लिए TGT केमिस्ट्री के लिए 2 सेट्स हमने क्वेश्चंस के बनाए हैं। और बाकी अगर वो इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम ये जो PGT और TGT में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता लेवल में, क्वेश्चंस का लेवल वही होता है। PGT में थोड़े से MSc लेवल के स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। तो उनको भी हम गाइड करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बराबर जो है आप इसे वॉच करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको देंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री PGT के बारे में ब्रीफ भी करेंगे। क्वेश्चंस के मतलब किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम तैयारी करें, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं कि जो PGT केमिस्ट्री है, तो जो केमिस्ट्री है इसके PGT लेवल पर 3 पार्ट में डिवाइड है केमिस्ट्री। पहली केमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, इन तीनों पार्ट से ही अभी तक जो क्वेश्चनों का रेशियो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 41, 41, 41 और एक आध क्वेश्चन किसी में आपका 1-2 क्वेश्चन किसी में ज़्यादा हो गया। ये टोटल क्वेश्चंस मिलकर के होते थे 125। अब आपका 41, 41 हो गया, 123 हो गया। जो 2 क्वेश्चन और बचते हैं वो कभी फिजिकल में एक क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, कभी इनऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, कभी ऑर्गेनिक में ज़्यादा हो गया। इस तरीके से 2 क्वेश्चन को हम उसमें मैनेज कर देते थे वो लोग। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि जो आप प्रिपरेशन करने से पहले TGT और PGT केमिस्ट्री का, मोस्टली PGT केमिस्ट्री का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं
ट्रिक्स हैं तैयारी कैसे करें आप। तो आप देख रहे हैं कि इक्वल पार्ट्स है ये तीनों। इसमें आप क्या करेंगे, ये तीनों पार्ट बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके तीनों पार्ट स्ट्रांग होते हैं या जिसमें तीनों पार्ट में इंटरेस्ट होता है। तो सपोज कीजिए कि किसी स्टूडेंट्स का फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो जो फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहला फोकस फिजिकल केमिस्ट्री पर करें। फिजिकल केमिस्ट्री को इतनी बढ़िया से तैयार करें कि जिससे आप ये जो 41 क्वेश्चंस हैं इसमें अप्रॉक्सीमेट 35 क्वेश्चन से लेकर के 40 क्वेश्चन तक तो जरूर अटेम्प्ट कर दें। 35 से 40 के बीच में जरूर अटेम्प्ट करें फिजिकल केमिस्ट्री का, जो आपका सबसे इंटरेस्टेड पार्ट है। इसी तरीके से जिन स्टूडेंट्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है वो इसमें ले जाएं, इसमें खींच करके 35 से 40 तक, 42, 41 जितना भी ले जा सकें, मतलब इतना इसके बीच में तो जरूर होना चाहिए अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो। इसी प्रकार से अगर ऑर्गेनिक में आप इंटरेस्टेड हैं तो यहां पर भी आप ले सकते हैं ये 35 से लेकर के 40 तक। ये कहने का मतलब है कि जिस भी ब्रांच में आप फुल्ली इंटरेस्टेड हैं, जिस भी ब्रांच में आपकी मास्टरी है, उस ब्रांच में आप अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करें। अब किसी भी आपने जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, उसमें आपने अगर 35 से 40 स्कोर कर लिया, अब अन्य दो पार्ट जो हैं इसमें से आपका एक पार्ट और कोई ऐसा ले लीजिए कि जिसमें आप 35 से लेकर के 40, अर्थात दो पार्ट इसमें आपको चुनना ही चुनना होगा अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने दो पार्ट चुन लिया है, कोई भी दो पार्ट, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 80 मार्क्स, 70 to 80 मार्क्स, 70 to 80 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर गए सही। 70 to 80 क्वेश्चंस अगर आपने सही कर लिया दो पार्ट में। अब जो थर्ड पार्ट है आप उसको फुल्ली इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपका अगर इसमें 20 to 30 या 25 to 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, इसमें अगर आपने 25 to 30 किसी भी एक पार्ट में 25 से लेकर के 35, अर्थात एक पेपर कोई भी ले लीजिए, उसमें आपने 35 से लेकर के 40 किया, दूसरे में आपने 35 से लेकर के 40 किया, और तीसरे में आपने 25 से लेकर के 30 किया। तो आपका टोटल मार्क्स हो गया 40, 40 और 30, 110 क्वेश्चन हो गया। 110 क्वेश्चंस आपके हो गए। टोटल कितने आते हैं क्वेश्चंस? 125। 125 में आपका कितना हो गया? 110 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब बीएड अगर आप हैं तो 1%, एमएड हैं तो 2%, पीएचडी हैं तो 2%। बहरहाल मैं 99.99% आपको एश्योर करता हूं कि आप इंटरव्यू जरूर फेस करेंगे 110 क्वेश्चन पर। आप 100% नहीं, लेकिन 99.99 आपको मैं एश्योर कर रहा हूं कि आप इंटरव्यू जरूर फेस करेंगे। और अगर आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो और इस क्वेश्चन के इस स्केल पर आप करते हैं फेस, तो आपके जो सक्सेस रेट है वो आप ये मान के चलिए कि 80 to 95, 85 to 80 to 95% आपका सक्सेस रेट रहेगा
जहाँ तक मेरा अनुमान है। वैसे तो एक ही क्वेश्चन में मेरिट बहुत इधर उधर हो सकती है, ये अनिश्चितताओं का खेल होता है, लेकिन जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, जो अभी तक के कैलकुलेशंस हैं, जो अनुमान हैं, जो अभी तक के जो सामने आए हैं आज तक, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप एश्योर हो जाएंगे, आप ये मेरी तरफ से कि आप 110 हैं तो इंटरव्यू फेस जरूर करेंगे, और इंटरव्यू में भी आपको 80 to 95% चांस है कि आप अपने उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसके लिए आप लगे हुए हैं। क्योंकि हम इस फेज से गुजरे हुए हैं और हमें पता है कि ये 110 क्वेश्चंस रसायन केमिस्ट्री में बहुत ही आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको स्ट्रेटजिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि आप बुक लेकर के बैठे रहें, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेरी बात कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन सत्यता यही है कि बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि हम पीजीटी की तैयारी करेंगे, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि पीजीटी टीजीटी की कैसी क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी बारीकियों के बारे में जानें। आप 10 दिन रुक के पढ़ाई स्टार्ट करिए, लेकिन पूरी अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स हमें कहाँ से लाने हैं, ये आपका खुद का अपना होगा। आपको पता होगा कि हम फिजिकल में ला सकते हैं, कि इनऑर्गेनिक में ला सकते हैं, टॉप की ऑर्गेनिक में ला सकते हैं। तो 2 ब्रांच आपको बढ़िया से तैयार करनी पड़ेगी, कोई भी 2 ब्रांच। और जो तीसरी ब्रांच है जो आपकी वीक है, उसमें भी आपको लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में आपको ब्रीफ किए हैं। टीजीटी केमिस्ट्री में भी जो केमिस्ट्री के पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए ले लीजिए, वही रहेगा। और ऐसा सूत्रों से पता चला है कि इस बार रीजनिंग और जीएस भी आएगा। तो उसके लिए जब आपका आ जाएगा, फॉर्म आ जाएंगे, सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आपको हम अपडेट भी करेंगे और आप भी अपडेट होंगे। लेकिन उसके पहले आप समय बिना गंवाए हुए आप अपनी इस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें। और पीजीटी के लिए स्टूडेंट्स, ईपीएन केमिस्ट्री भाई धनंजय दीप आपके लिए पूरी ऊर्जा के साथ आपके भविष्य को संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं पूरे जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, जितनी भी अपडेट्स होंगी, वो तो लाएंगे ही लाएंगे। आपको सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए पूरा जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप जानते ही हैं कि आज के समय में कोई भी चीज़ फ्री अगर दी भी जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसको कोई वही नहीं करता कि वो क्या चीज़ है, उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए हम भी जो मैटर्स बनाएंगे, जो बाहर से उसके लिए प्रिंटिंग होगा और सब होगा, बहुत सारे वो भी आते हैं। इसलिए मिनिमम एक्सपेंस पर हम इसको जो है इनकम का साधन न बनाते हुए, केवल इसलिए कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं, वो इस प्रिपरेशन में पीछे न रह जाएं, उनके लिए हमारा ये चैनल समर्पित रहेगा। और समय पर आपको बता देंगे, बहुत ही मिनिमम एक्सपेंस पर आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपकी फ़ी रखी गई है। और उसमें भी जो पुअर स्टूडेंट्स हैं वो 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। उनको ये जो आपका मैटर जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आईआईटीज़ में आए हैं, जो नीट में आए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके उस पर हम दिखाएंगे भी कि कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, किस वर्ष में आया हुआ है। और उसको देते हुए प्रैक्टिस अधिक से अधिक, पहले हम हल्का सा ब्रीफिंग भी करेंगे बहुत शॉर्ट में, और ब्रीफिंग करने के बाद उसको हम प्रैक्टिस सेट को, जो हमसे जुड़ेंगे लोग, उनको जो है उनके एड्रेस पर हम इसे भेजेंगे। और यहाँ गाज़ियाबाद में जो स्टूडेंट्स हैं और डायरेक्ट मिल करके अगर हेल्प लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से हम टाइम निकालेंगे, प्रयास करेंगे कि उनकी जो है फेस टू फेस हेल्प की जाए। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट्स होगी पीजीटी टीजीटी के लिए, केमिस्ट्री के लिए विशेष तौर से, वो आप तक पहुंचाएंगे। और आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और अच्छी स्ट्रेटजी के लिए, और मॉरल बूस्टअप के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें।
और इतना ज़रूर आपसे कहेंगे कि वेल बिगिन इज़ हाफ डन। एक चीज़ और आपको बताते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि ट्राई नॉट टू बी ए मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बी ए मैन ऑफ वैल्यू। थैंक यू।